आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं या जो हम दिखा रहे हैं, ये 6 अक्टूबर की है, जब हम शांतिनगर पुलिस स्टेशन की ओर से गुजर रहे थे। तभी हमने देखा कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमावड़ा जमा हुआ है। अब ये देखकर हम भी वहाँ पर ठहर गए कि आखिर बात क्या है जो इतना जमावड़ा जमा हुआ है। दिल ही दिल में बात बहुत कुछ सोच रहे थे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। कुछ देर में देखा तो आमदार रईस शेख वहाँ तशरीफ ले आए। अब तो दिल में वसवसा और भी बढ़ने लगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना क्या हो गई कि आमदार रईस शेख मुंबई से यहाँ तक तशरीफ ले आए। अब तो हमने ये सोच लिया कि मामला ज़रूर गंभीर है और पूरे शहर का मामला होगा। इसलिए तो आमदार रईस शेख मुंबई से इतनी रात गए शांतिनगर पुलिस स्टेशन तक पहुँच गए। जब हमने और जानकारी निकाला तो पता ये चला कि पो गांव में एक ज़मीन को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया, जिनका नाम था तेजस पाटिल और तारिक मोमिन। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि आमदार रईस शेख साहब तेजस पाटिल की ओर से आए थे या तारिक मोमिन की ओर से। आखिरकार पता ये चला कि तेजस पाटिल पर खंडनी का मामला दर्ज हो चुका और फिर मामला दर्ज होने के बाद आमदार रईस शेख वहां से चलती है। मीडिया ने बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन वहां से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है, एक 10 लाख रुपए के खंडनी मामले में आमदार रईस शेख मुंबई से यहाँ तशरीफ ले आए, मगर रोड हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो जाती है और पूरा भिवंडी शहर रोड पर होता है। उस वक्त रईस शेख साहब गैर हाजिर रहते हैं। तो चलिए मामला आप भी समझ लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 6 अक्टूबर इसकी रात की, जब तारिक अब्दुल बारी मोमिन रहने वाले गैबी नगर खान कंपाउंड के शांतिनगर में कंप्लेंट लिखाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि पो गांव के पास गार्डन तंदूर के सामने 5 एकड़ जमीन की खरीदारी की हुई थी और जब मैं मेरी जगह पर साफ सफाई करके उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने वाला हूं, लेकिन इस रोज मुझे तेजस पाटिल का फोन आता है कि तुम्हारी जमीन में मेरी 7 गुंठा जमीन निकल रही है। जिसके जवाब में तारिक मोमिन ने कहा कि अगर तुम्हारी जमीन निकल रही है तो उसका 7/12 लेकर आ जाओ, मैं दे देता हूँ। इसी बात के आगे चलते इन दोनों के बीच गली गुलूस शुरू हो गई और इसके बाद बात धमकी पर भी आ गए। तारिक मोमिन का कहना है कि तेजस पाटिल ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम पो गांव की तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा FIR कह रहा है। इसके बाद FIR में ये भी लिखा है कि तेजस पाटिल ने इससे 10 लाख रुपए की मांग की। अगर वो 10 लाख रुपए इन्हें नहीं दिए तो वो उसे गोली भी मार देगा। भैया, आप समझ में आया कि मामला पूरे शहर के तनाव का नहीं था, बल्कि जमीन और पैसों का था। अब आमदार साहब का इसमें क्या रोल था, ये तो हम भी नहीं बता सकते, इसीलिए बस तस्वीरें साझा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ी लगी क्या? आपकी हाइट कम है क्या? हाँ, छोटा सलाम वालेकुम सफीक चचा कोर्ट वाले, और सब खैरियत है? अरे आप जल्दी इंडिया आ जाओ, मुंबई। हाँ, 9, 10 और 12, 13 को मुंबई में बनारसी साड़ी का सेल लगा है। हाँ, अरे लाख रुपए की साड़ी 20,000 रुपए में है चच्चा, चच्ची खुश हो जाएगी। हाँ, अरे ये मैन्युफैक्चर खुद अपने हाथों से करते हैं और इनके पास बहुत वैरायटी है। रुको बता रहा हूँ। जसं की बनारसी कटान, बनारसी ऑर्गन्झा, बनारसी कोरा, बनारसी मशहूर सिल्क, नक्षी सिल्क, राजकोट पटोला, बंधन साड़ी
9 आणि 10 ऑक्टोबरला हॉटेल टिप टॉप प्लाझा 4th फ्लोअर लाल बहादूर शास्त्री मार्ग नियर मुलुंड ठाणे वेस्ट. 12 आणि 13 ऑक्टोबर महावीर बँकवेट महावीर नगर सिद्धिविनायक नगर कांदिवली वेस्ट मुंबई.